असली आनंद अगर किसी के जीवन में है तो वो आनंद केवल और केवल महाराज भगवान के नाम में ही आनंद है, प्रभु के नाम में ही आनंद है। साक्षात आनंद निकंदन महाराज जन्म ले चुके ठाकुर जी महाराज, नंद के आनंद भयो, यही आनंद हुआ था ब्रज के अंदर। इसी को हम लोग आनंद कहते हैं, इसी का नाम आनंद है। और संसार में जो भी है ना वो केवल हमारी क्रिया मात्र है। असलियत में अगर कहीं कोई आनंद है तो वो प्रभु की भक्ति में आनंद है, प्रभु के उपासना में, प्रभु की सेवा में आनंद है। इसीलिए तो हम हमारे यहाँ पे उत्सव करते हैं ठाकुर जी का, महोत्सव करते हैं ठाकुर जी का। कोई ठाकुर जी का कुछ नहीं तो महाराज 56 भोगी कर रहा है, कोई कुछ नहीं तो ठाकुर जी का फूल बंगला ही कर रहा है, कोई कुछ नहीं तो ठाकुर जी का महाराज नित्य कुछ ना कुछ ठाकुर जी की फूल बंगला हो रहा है। कभी ठाकुर जी को नौका विहार कराया जा रहा है, तो कभी ठाकुर जी को श्री यमुना जी को चुनरी मनोरथ किए जाते हैं। ये मनोरथों का मतलब क्या है? ये मनोरथों का मतलब है मनोरथ मदीयोयम, बोले मनोरथ ही साक्षात अपने आप में ब्रह्म को प्राप्त कराने की व्यवस्था है। मनोरथ ही साक्षात अपने आप को आनंद की अनुभूति कराने की व्यवस्था है, जो आत्मा को आनंद हो। मान के चलो कि जैसे आप रोड पर निकले और किसी एक व्यक्ति को आपने कुछ दे दिया जिसको जरूरत था, आत्मा को प्रसन्नता होती है कि मैंने दिया इसको। ये नहीं सोच रहे हम कि भाई ये किस हाथ में गया, अच्छा लगा, इसको आनंद कहते हैं। हमारे द्वारा सत्कर्म हो वही आनंद है, उसी का नाम आनंद है। तभी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को उत्पन्न करते हैं, उत्पत्ति के कारक है। महाराज वो जरा सा मुस्कुरा जाए तो संसार का सृजन हो जाता है, वो जरा सा गंभीर हो जाए तो संसार का पालन पोषण हो जाता है, और वो जरा सा भ्रुकुटी को टेढ़ा कर दे तो प्रलय आ जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के कारक जो है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के जो तापों को मिटाते हैं। कौन कौन से तीनों प्रकार के ताप हैं? और आध्यात्मिक, ये तीन ताप हैं। इन तीनों तापों की जो पूर्ति करे, इन तीनों तापों को जो मिटाए, वही महाराज श्री कृष्णाय वयं नमः। उस श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। अच्छा, श्री कृष्णाय वयं नमः, किसको प्रणाम किया सबसे पहले? श्री को। श्री कौन है? श्री श्री जी हैं, श्री राधा है। अच्छा। तो पहले राधा को प्रणाम किया, फिर उसके बाद में कृष्णाय वयं नमः। हमारे यहाँ ब्रज में परिक्रमा लगाते तो राधा गोवर्धन की परिक्रमा लगाते तो पहले किसकी लगानी चाहिए? पहले हमारे यहाँ वृंदावन में आप जाओगे, पूरे ब्रज क्षेत्र में जाओगे तो क्या बोलेंगे सब लोग? राधा कृष्ण गाते ना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो पहले राधा की परिक्रमा, राधा गुण की परिक्रमा करो, फिर कृष्ण की करो। तो राधा कृष्ण है, ना कि कृष्ण राधा है। तो पहले राधा को बजाए तो श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, भगवान सुखदेव की गुरु है राधा रानी, स्पष्ट रूप में नाम नहीं ले सकते, तो उन्होंने पहले गुरु को ही प्रणाम किया, श्री कृष्णाय। बोले महाराज श्री माने राधा और वयं नमः माने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से तो श्रीमद् भागवत में राधा नाम कहीं नहीं आया है, परंतु भगवान सुखदेव ने अपने गुरु को कहीं भी छोड़ा भी नहीं। देखो, शाब्दिक ज्ञान से, शाब्दिक ज्ञान वाला व्यक्ति अंतरंग आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जान सकता। जो अंदर का ज्ञान है ना, बाह्य दृष्टि से आप देखोगे भागवत में राधा नाम नजर नहीं आएगा, परंतु महाराज आप दिव्य दृष्टि से देखोगे तो हर जगह श्री राधा के नाम के दर्शन होंगे आपको भागवत में। हर जगह भागवत में श्री राधा रानी का दर्शन होगा। अगला श्लोक है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोस्मि।
यम प्रव्रजंत मगुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव और पुत्रेति तन्मयतया। श्री व्यास जी महाराज जिन्होंने महान महाभारत जैसे ग्रंथ को लिख दिया, महान महाभारत जैसे ग्रंथ को लिख दिया। कितने श्लोक है महाभारत में? 1,00,000 श्लोक और 17 पुराणों की रचना कर दी। 18वें पुराण तो श्रीमद् भागवत। 17 पुराणों के रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज के मन में शांति नहीं है, संतान नहीं है एक तो घर में। अब जब संतान का जन्म हुआ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान श्री द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज के घर में पुत्र जब उत्पन्न हो, पुत्रेति जब प्रकट होता है तो हमारा तन्मयतया, बालक का जन्म होता है तो माता पिता को तो खुशी होती है, भाई हमारे यहाँ बेटा हुआ या बेटी हुई। तो श्री वेद व्यास जी को भी खुशी हुई। क्यों हुई? 12 वर्ष में भगवान शुकदेव का प्राकट्य हुआ। कितने दिन में? 12 वर्ष। बालक तो 9 महीने में जन्म ले लेता है, ज्यादा करो तो 10 महीने। अब 12 वर्ष तक ये क्या कर रहे थे महाराज? ये कथा तो आपने सुनी होगी। जैसे एक बार कैलाश पर्वत पर श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के माता को प्रणाम किया, पार्वती माता, सती माता को प्रणाम करने के, पार्वती माता को प्रणाम करने के उपरांत पूछा, मैया बाबा कहाँ है? तो नारद जी को कहा, नारद बड़े दिन में आए हो तुम, कितने दिन के बाद तुम्हारा आगमन हुआ है, बैठो कुछ खाओ। तुम भैया मैं खाता हूँ, पूछ रहा हूँ बाबा कहाँ है, आपको तो पता रहती होगी बाबा कहाँ है। बोले हाँ मुझे सब कुछ पता रहता है बाबा के बारे में। अच्छा भैया सब कुछ पता रहता है? बोले हाँ। तो ये बताओ भैया कि बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसकी है? भैया चुप। अब चुप पड़ी तो जवाब नहीं। नारद जी तो चले गए कह करके, भैया वैसे ही बात मारती हो आप, क्या आपको पता है? कहाँ एक छोटी सी बात पूछी वो नहीं बता पाई आप। अभी तक ये था कि भगवान शिव ने भी माता पार्वती से कोई बात नहीं छुपा, पार्वती से व्यवहार किया, क्योंकि साक्षात सती ही देह बदल करके और पार्वती के रूप में आई है, पर्वत की पुत्री के रूप में आई है। माता जी नाराज हो गई। और तो पहले जो महल हुआ करते थे, जो कैलाश ग्रह में जाकर के माता पार्वती बैठ गई। कौन से ग्रह में? अच्छा, पहले घर के अंदर या राजमहलों के अंदर में एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें कोप ग्रह बनाया जाता था। अब तो पूरा घर युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है। तो किचन में करो, बेडरूम में करो, ड्राइंग रूम में करो, हर जगह क्रोध करो। पहले कोई किसी से नाराज होता था तो वो अपने रूम में आकर के एकांत चित्त बैठ जाता था शांति से कि मैं भगवान का भजन करूं, मुझे ठाकुर बोले मैं किसी बात को नाराज हूं तो बोले मुझे बोलना नहीं। तो सामने वाला समझ जाता था कि इस प्रांगण के अंदर जाने का मतलब है ये किसी न किसी बात को लेकर के मेरे से नाराज है। भगवान शिव ने पूछा, देवी यहाँ क्या कर रही हो? बोले महाराज हम आपसे नाराज हैं। क्यों, क्या बात? बोले आपने आज तक नहीं बताया आपके गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसकी है? भगवान शिव बोले तुमको किसने आज ये सूझी ये बात पूछने की? बोले सूझी क्या ऐसे आ गई मन में? नहीं किसने तो बताया होगा, आज तक नहीं पूछी, रोज लटकाए घूमता हूं मैं तो इनको। बोले नहीं बताओ महाराज। तो बोले देवी तुम्हारे ने बताया। तब महाराज माता पार्वती ने कहा कि बोले आपकी माला कहाँ है? मेरी तो आपने पहन रखी है। बोले मैंने अमर कथा को पी रखा है। अच्छा, अमर कथा को पी रखा है तो मैं भी तो चाहूंगी उस अमर कथा को सुनना। तो भगवान शिव ने कहा, बोले देवी उस अमर कथा को मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया। तो मेरे अंदर मेरे से प्रेम है और मैं उनकी सुनता हूँ और उन्हीं को सुनाता हूँ। संसार में सबसे पहले वक्ता अगर कोई है तो भगवान
वो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ही है जो अपने इष्ट से मिलाते हैं। महाकाल बाबा ही हैं जो महाराज संसार में प्रभु को भगवान अपने इष्ट से मिलाने का रास्ता बनाते हैं। अब तो माता पार्वती से हट करने लगी। माता पार्वती के भाई मुझे तो सुनिए कथा कैसे। ठीक है देवी तुम जाओ और जाकर के पूरे कैलाश पर्वत पर जो भी हमारे गण हैं सबको हटा दो। सबको बोल दिया बोले आप थोड़े नीचे चले जाओ। क्यों? क्योंकि जब भगवान शिव ठाकुर जी की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को अमर कथा को कहेंगे तो फिर महाराज उसमें से जो रसवर्षण होगा तो उसमें से मृत आत्माएं भी जीवित हो जाएंगी, वो भी भगवान के समकक्ष पहुंच जाएंगे। अब और वो अमर कथा को पीने से वो भी अमर हो जाएंगे। अब अधिकारी को ही तो अमर कथा मिलेगी, अनधिकारियों को अमर कथा नहीं मिलती है। अच्छा अधिकारी कौन है? अधिकारी देखो भगवान वेद व्यास जी महाराज ने, भगवान सुखदेव ने और बाबा भोलेनाथ ने हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि ये श्रीमद् भागवत कथा केवल हम लोगों के लिए है, संसार के लोगों के लिए है कि संसार से हम पार होकर के भगवान को प्राप्त कर लें। आप सोचो कि महाराज देवताओं के लिए तो देवताओं के लिए नहीं है, देवताओं के लिए तो ये कैसे भी नहीं है। आगे वर्णन आएगा। कथा को प्रारंभ किया, एक जैसे वो अंडा पड़ा हुआ है, विगलित अंडा है जिसके अंदर प्राण नहीं है, निष्प्राण है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जब अमृत बरसने लगा तो उसके अंदर प्राण आए। प्राण आने के बाद उसमें से जीव ने सुख के रूप में, तोते के रूप में, छोटे से तोते के रूप में प्रकट हो गए। पूरी कथा को श्रवण करने के उपरांत जो दशम स्कंद में गए और जहां नंदस्त्वात्मजोत्पन्नो जातो लादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। भगवान का नंदोत्सव शुरू होने वाला था। उस समय मैया पार्वती दशम स्कंद में प्रवेश करते ही सो गई। अब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि तुम तो ओंकारी भरना बार बार बीच में, तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। अब देखो एक संत कहते थे श्रीमद् भागवत कथा क्या है? कुल मखमल का गद्दा। श्रीमद् भागवत क्या है? कुल मखमल का गद्दा है महाराज। इसमें बैठे और तुरंत ठाकुर जी ने सुनाए देते हैं, तुरंत सुन जाते हैं। ये ऐसा गद्दा है कि आने के बाद आलस्य आपके ऊपर आएगा, निद्रा का आगमन होगा, आपके चारों तरफ में ऐसी एनर्जी आएगी, यानी कि जो आपसे कदाचित कोई अपराध बन गए तो वो कहेंगे सो जा, सो मत, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो भैया इस मखमल के गद्दे पे जैसे ही आदमी बैठेगा तो उसे नींद तो आनी है, स्वाभाविक है। ये कांटों का गद्दा तो है नहीं, संसार में कांटों के गद्दे हैं जिन पे हम सोते हैं। भागवत मखमल का गद्दा है। बैठते ही ठाकुर जी भक्ति के उस महाराज प्रभाव में सुला देते हैं, या यूं कह लो कि हमारे पापों को सुला देते हैं, ठाकुर जी की कृपा। अब माता पार्वती का शयन करना हुआ और उस बालक का जागृत होकर के और माता पार्वती की जगह वो हुंकारी होने लगा, सुख का बालक। जब उसने पूरा सुख का उस पूरी कथा को श्रवण करने के उपरांत माता पार्वती की निद्राएं खुली, भगवान शंकर अपने जटाओं को खोल करके नेत्र बंद करके और भगवान को रसानंद में डूबे हुए थे। मैया ने हिला दिया बाबा को पकड़ के, बोले महाराज मुझे वहीं से कथा सुनाओ जहां से आपने बोले नंदस्त्वात्मजोत्पन्नो, बोले 5वें अध्याय से दशम स्कंद नंदोत्सव में हम लोग प्रवेश कर रहे थे। भगवान बोले देवी आपकी निरंतर आवाज आती रही हुंकारी की, मैं कि आप जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं हूं करके आपकी आवाज आती रही, तभी तो मैंने कथा सुनाई। बोले महाराज मैं तो वहीं सो गई। कैसे ही बाबा शिव शंकर भगवान ने अब देखा, चारों तरफ में अपनी दिव्य दृष्टि को डाला तो देखा सामने एक शुभ का बालक शुभ शावक बैठा हुआ। उसको देख करके भगवान शिव ने कहा, बोले देवी अमर कथा शंभु कही, यह सुनकर सब भेद। महाराज तोता भयो सूड़ गयो,
सुख दे। भगवान शंकर बोले देवी आज तक मेरी अमर कथा किसी ने नहीं सुनी, आज तूने एक ऐसे जीव को सुनवा दी। अब तो भगवान शंकर उसको मारने के लिए त्रिशूल लेकर के दौड़े उस शुभ के बालक को। आप सोचो जिसको महाकाल बाबा मारने के लिए दौड़े, दुनिया में उसको कोई बचा सकता है? बचा सकता है कोई? संसार में उसको कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कोई है ही नहीं संसार में कि उसको बचा ले। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, बहुत अच्छी आपको समझ में आएगी। एक ब्राह्मण के बालक नहीं था। वो ब्राह्मण देवता यत्र तत्र भ्रमण करता रहता था कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई बालक नहीं है। एक दिन ऐसे घूमते घूमते भगवान शिव के मंदिर में आया और शिव को प्रसन्न करके उन्होंने प्रकट कर दिया। भगवान शंकर की इतने समय से समाराधना की। ठाकुर जी ने पूछा क्या चाहता है? बोले महाराज पुत्र चाहता हूं, एक बेटा बोला। तो उन्होंने कहा कि उन्हें बेटा चाहिए कि पुत्र चाहिए? बोले पुत्र चाहिए। जो पुत्र होगा उसकी तो आयु 5 वर्ष होगी, और सांसारिक बेटा जो होगा जो तुमको कष्ट देगा उसकी आयु 100 वर्ष होगी। क्या चाहिए? बोले महाराज हमको तो पुत्र चाहिए, और ऐसा चाहिए जो सतन जीवन तो भवंतः 100 वर्ष जिए। बोले नहीं नहीं, एक ही चीज मिल सकती है। अब ब्राह्मण ने सोचा कि देखो ऐसे बालक का लेने का क्या मतलब, ऐसे बालक को लेके क्या करेंगे जिससे हमको कष्ट हो, और जिससे जो भक्ति ना करे, भगवान का नाम ना ले, ऐसे संतान को लेके क्या करेंगे? उन 5 वर्ष का ही सुख सही लेंगे तो ऐसी बालक 5 वर्ष के लिए इस बालक को भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया। संतान ब्राह्मण देवता की पत्नी के गर्भ में आई और जन्म भी हो गया। 1 वर्ष बड़े आनंद से महाराज बीता, बड़े आनंद से लोगों ने बधाइयां गाई। 2 वर्ष का हो गया, चलने लगा और मोह बढ़ गया पिता का। ब्राह्मण थे, भगवान की पाठ पूजा इस सबसे संबंध था। तो एक दिन अपने महाराज पुरोहित जी के पास में गए, पुरोहित जी से प्रार्थना करी। बोले महाराज इस बालक की जन्म कुंडली तो बनाओ। जब जन्म कुंडली बनाई गई तो उसमें महाराज अल्पायु योग आया। बोले ये बालक तो 5 वर्ष से ज्यादा नहीं जिएगा, कोई भी संसार में नहीं बचा सकता। अच्छा बोले कुछ तो आप बताओ, आप हमारे कुलगुरु हो और हमारे कुल पुरोहित हो, आप ही कुछ उद्धार कर सकते हो हमारे यहाँ का। आप पीछे टिक के बैठ जाए, तो आप कुछ तो बताओ। ठीक है, बोले एक काम कराओ, बोले काशी में चले जाओ और काशी में जाकर के वहां गंगा किनारे एक कुटिया बना लो और जो भी व्यक्ति आए उसको प्रणाम कराना शुरू करो। महाराज काशी में चले गए, ब्राह्मण देवता अपने बालक को ले गए और उसको कहा कि बोले इसको संत के रूप में बना दो। उसका भेष संत के रूप में बना दिया। बागंबर ओढ़े, तिलक लगाए, त्रिपुर्ण धारण, और महाराज जो भी सामने से संत आए सबको प्रणाम करे। बालक पिता ने कहा सबको प्रणाम करना है, रोज प्रणाम करे, रोज प्रणाम करे। एक दिना की बात, सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। बालक दौड़ा दौड़ा ऋषियों को देख करके गया। सप्त ऋषि गाते हुए आ रहे थे, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ये बालक गया सबके चरणों में। अब महाराज सप्त ऋषि कश्यप, भरद्वाज, गौतम, सारे ऋषि विराजमान थे। सबने बालक को देखा, बोले ऐसा सुंदर बालक, ओहो प्रणाम कर रहा है। बोले सतम जीवंत भवंतः, बोले 100 वर्ष की आयु हो, पुत्र को सुनाओ खूब 100 वर्ष की आयु हो। अब जैसे ही आशीर्वाद दिया सतन जीवंत भवंतः, तो पिताजी आ गए तुरंत। बोले महाराज आप तो ऋषि हो, मैं साधारण व्यक्ति,
मेरे बेटे की 5 वर्ष आयु बताते कुंडलीकार देख करके, 5 वर्ष से ज्यादा नहीं जिएगा। अब आप लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, कहते हैं कि संतों का आशीर्वाद दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता है। अब आप बताओ कि ये 5 वर्ष में क्या चला जाएगा दुनिया से। अब सप्त ऋषि घबरा गए, बोले महाराज अगर तुम्हारा आशीर्वाद खाली चला गया तो संसार में क्या कहेंगे, संत झूठे। सप्तऋषि चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा, बोले संसार में अगर सप्तऋषि झूठे पड़ जाएंगे तो फिर सच्चा कौन होगा। अब तो महाराज सप्तऋषियों ने कहा कि बोले ऐसा है अपना बालक हमें दे दे। ले गए बालक, आगे आके सप्तऋषि पीछे पीछे बालक को ले जा करके जो महाराज जन्म देने वाले हैं पितामह ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पहुंचे और वहां जाकर के प्रणाम किया तो उन्होंने ऋषियों को खूब भोले भोले आशीर्वाद, चिरंजीवी भवंता, चिरंजीवी भव। बोले महाराज हम तो चिरंजीवी है गए, परंतु आपने बोले महाराज हमको आशीर्वाद दे दिया। हाँ बोले सबको दे दिया, जितने भी हैं सबको दे दिया। बोले हाँ। बोले ठीक। बालक को आगे कर दिया। बोले महाराज इसकी आयु केवल 5 वर्ष है। अच्छा 5 वर्ष है इसकी आयु। ब्रह्मा जी बोले तुमने तो हमको फंसा दिया। बोले महाराज हम भी फंस गए थे वहां नीचे, हमने भी इसको आशीर्वाद दे दिया। अच्छा हम फंसे, अब आप बताओ आपने इसको आशीर्वाद दे दिया, अब दुनिया में लोग क्या कहेंगे। बोले ब्रह्मा जी महाराज झूठे, जिनका आशीर्वाद चिरंजीवी नहीं हुआ, ये बालक बीच में चला गया। और बोले हम कह देंगे, बोले हम क्या झूठे, हमारे ब्रह्मा जी झूठे, उनका ही जब आशीर्वाद नहीं चला तो हमारा चले ना चले क्या फर्क पड़ता है। हम तो भाई सप्तऋषि हैं, विचरण करते हैं। आप तो जगत कोटि के हमारे संसार को प्रकट करने वाले ब्रह्मा हैं। आप जब झूठे तो हम झूठे हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो अच्छी बात। बोले महाराज या तो इसको पूरा अभयदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा चलो, और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास लेकर के उस बालक को, भगवान शिव बैठे हैं, वहां आवाज आ रही है क्या, नमस्ते रुद्रमन्यवो दोदय गगनवा। 5वें अध्याय का पाठ हो रहा है, नमक चमक का पाठ चल रहा है। भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे हैं, ब्राह्मण लोग अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का। प्रणाम किया, भगवान शिव ने भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, बोले प्रभु हम तो चिरंजीवी हैं, सप्तऋषि भी चिरंजीवी हैं, ये जो बालक है इसकी 5 वर्ष आयु है, और ये बालक तो आपने दिया है, लेखा जोखा खुलवाया गया, पता चला कि बोले महाराज आपने इसकी 5 वर्ष आयु बताई, आपने चिरंजीवी। ब्रह्मा जी बोले महाराज अगर आपका आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा, मुझसे लोग पूछेंगे ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद नहीं लगा, तो मैं कह दूंगा शंकर जी का भी नहीं लगा, मेरा नहीं लगा, तो कौन सी बड़ी बात। भगवान शिव ने कहा अच्छा ये वही बालक है जिसको 5 वर्ष तक आयु है। बोले हाँ, भाव उमेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव ने कहा, बोले आप लोग जाओ और मेरे पास इस बालक को छोड़। और भगवान शिव ने एक मंदिर में स्थापित करके इस बालक को बिठा दिया धरा पर। भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास बैठ करके और एक एक बेलपत्र चढ़ा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साक्षात काल का आगमन हुआ, काल आया, मृत्यु आई। जब मृत्यु का आगमन हुआ तो बच्चा डर के मारे चिल्ला करके भगवान शंकर की शिवलिंग को पकड़ लिया, जकड़ लिया। भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल पुत्र क्या चाहिए। बोले बाबा ये मुझे डरा रहे। काल ने देखा भगवान शिव तो प्रणाम करने लगा, कालों के महाकाल है ये तो। बोले महाराज हम इसको लेने के लिए आए, इसकी 5 वर्ष आयु है। अरे कौन कहता है इसकी 5 वर्ष आयु है। बोले आपने ही तो कहा था 5 वर्ष। अरे तो इसके 5 वर्ष अभी पूरे हुए कहां हैं। बोले इसके वो 5 वर्ष नहीं है, इसके बोले ब्रह्मा के 5 वर्ष हैं। ब्रह्मा के 5 वर्ष कौन से हैं।
हम 100 वर्ष के जीवन में जी करके मर जाएं, यानी जन्म लेकर के मर जाएं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक दिन होता है, हमारा जन्म हुआ और हम मृत्यु के मुंह में चले गए 100 वर्ष जी करके, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। दूसरा जन्म हुआ 100 वर्ष जी, जब ब्रह्मा की एक रात। बोले ऐसे 5 वर्ष मैंने इसको दिए। मृत्यु वहां से प्रणाम करके लौट गई। बोले बाबा मृत्यु आपके अधीन है। बोले जाओ भागो, मिट सके तो पुरानी। वही बालक मार्कंडेय महामुनि हुए, और जिन्होंने कर्म कांड की रचना कर दी। अष्टम चिरंजीवियों के बीच में मार्कंडेय तथाष्टमम, वही मार्कंडेय महामुनि जी हुए, जिन्होंने वेद को, कर्म कांड को, मां भगवती के साक्षात स्वरूप सरस्वती को लिखा। वही जय जय श्री मार्कंडेय महापुराणे सावर्ण के महामुनि जो कहा गया है ना, ये वही मार्कंडेय महामुनि। ब्राह्मण बालक है, 8 चिरंजीवी हैं, पता ही होगा आपको। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। सबसे ही सांस मरे नित्यम मार्कंडेय तथाष्टमम, 8वें श्री मार्कंडेय महामुनि, अष्ट चिरंजीवी। जिस व्यक्ति को लगता हो कि मेरी कुंडली में अल्पायु योग है, वो व्यक्ति अष्ट चिरंजीवियों का पूजन करेगा तो उसका अल्पायु योग भी मिट जाएगा। भगवान शिव की पूजा करेगा। भगवान सुखदेव को आज महाकाल पीछे दौड़े मारने के लिए। भगवान सुखदेव छोटे से तोता, उसको प्राण बचाने की पड़ी हुई है, दौड़ा दौड़ा इधर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। भगवान शिव त्रिशूल लेके दौड़े पीछे। अंत में श्री व्यास जी महाराज के आश्रम में, माना गुफा गंगा के किनारे आनंद नाम के आश्रम में, नाम के आश्रम में व्यास जी की पत्नी विटपा प्रातः काल उठ करके जरा उसने जमाई, उनको आलस्य सा आया, और जैसे उन्होंने मुंह खोला, वो सुखदेव जो बालक है छोटा सा तोते का, उसे कुछ समझ नहीं आया, वो मुख में घुस गया और गर्भ में जाकर के बैठ गया। 12 वर्ष तक पेट में बैठा रहा विटपा के, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में। 12 वर्ष तक वो गर्भ में बैठा रहा। भगवान वेद व्यास जी महाराज इंतजार कर रहे हैं कि बोले 1 वर्ष में पुत्र हो जाए, 2 वर्ष में हो जाए। अब 1 वर्ष में नहीं हुआ तो व्यास जी समझ गए कि पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक दिन व्यास जी महाराज गए और गर्व से कहा, बोले मैं जानता हूं निश्चित आप कोई ब्रह्म के ही अवतार हैं, जो महाराज 12 वर्ष से इस गर्भ के अंदर बैठे हैं। अब तो आप प्रकट हो जाओ। माता को कितना कष्ट होता है, इतना बड़ा गर्भ लेकर के वो कब तक कष्ट सहेगी। तो गर्भ से ही भगवान सुखदेव बोल गए, बोले पिताजी हम तो प्रकट तब होंगे जब आप भगवान शिव से ये कह दोगे कि वो अपनी माया को यहाँ इस आश्रम से हटाए। भगवान शिव ने जहां से अदृश्य हुआ था वो शुक का बालक, वहां अपनी माया को छोड़ गए। बोले जहां भी दिखे उसको तुरंत मार दो। भगवान शिव को बुलाया गया, वचन लिया गया, और तब भगवान सुखदेव प्रकट हुए। तब भगवान सुखदेव प्रकट हुए। और क्योंकि जितने भी महाराज ये भगवान के अंशी हैं, ये सब जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। और 16 वर्ष के रूप में महाराज ये नन्हा सा बालक प्रकट हुआ। प्रकट होकर के सीधा संन्यास लेकर के जाने लगा। कोई वस्त्र का मोह नहीं है, कोई संसार का मोह नहीं है। जाने लगे तो पीछे हे पुत्र करते हुए, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे पुत्र करके पीछे दौड़े। तो भागवत में वर्णन आता है कि प्रकृति के रूप में वृक्षों ने उत्तर दिया, आप किसको अपना पुत्र कहते हैं? जिसको आप अपना पुत्र कह रहे हैं वो तो साक्षात ब्रह्म है। और वहीं से प्रणाम करके अपने पुत्र को, और वापस व्यास जी अपने आश्रम में आए और आकर के विराजमान हो। तीसरा श्लोक, नैम से सूत्रमासीनो मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक जी महाराज और सूत जी महाराज, रामचरितमानस में वर्णन आता है कि तीरथ वर ने
निस विख्याता होती